हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र कुमार अंगिराज एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़तेहाबाद ज़िले के बारे में। फ़तेहाबाद ज़िले के बारे में सबसे पहले जानते हैं, ये हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भाग में है। उत्तर पश्चिमी भाग में है और ये एक नए ज़िले के रूप में बनता है 15 जुलाई 1997 को। और इससे पहले ये हिसार ज़िले का भाग था। हिसार ज़िले का भाग था, यानी कि हिसार ज़िले से अलग होके 15 जुलाई 1947 को फ़तेहाबाद ज़िला एक नए ज़िले के रूप में बनता है। अगर यहाँ पे मैप में देखें हम, फ़तेहाबाद ज़िला ये है हमारा। फ़तेहाबाद ज़िले के अगर हम ईस्ट में देखते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं जींद ज़िला है। ईस्ट में क्या है? जींद ज़िला है। जो इसके वेस्ट में है वो है सिरसा ज़िला है। जो इसके वेस्ट में है सिरसा ज़िला है। जो इसके साउथ में है, साउथ में देखेंगे तो हम क्या आएगा, ये हिसार ज़िला आता है। और इधर से देखें तो क्या है, ये राजस्थान स्टेट आता है, राजस्थान राज्य आता है। अगर नॉर्थ में बात करें हम फ़तेहाबाद ज़िले के, तो ये है पंजाब स्टेट आता है हमारा, पंजाब स्टेट आता। तो ये है हरियाणा में फ़तेहाबाद की लोकेशन। चलिए जानते हैं इसके आगे के बारे में। जो इसका एरिया है, यानी कि क्षेत्रफल है फ़तेहाबाद ज़िले का, वो है 2520 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 2520 वर्ग किलोमीटर है। जो यहाँ पे पॉपुलेशन है यहाँ की, यानी कि जनसंख्या, वो कितनी है? वो है 9,42,011। 9,42,011 यहाँ की पॉपुलेशन है। ये जो सारी जनसंख्या है, ये है 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से है ये। जो यहाँ पे सेक्स रेशो है, सेक्स रेशो वो कितनी है? 902 है। यानी कि क्या है, 1000 मेल के पीछे 1000 मेल पाया है। तो यहाँ पे फ़तेहाबाद में कितनी वुमेन है? 902 महिलाएं हैं। जानते हैं इससे आगे जो इसका स्टैटिक फैक्ट है वो जानते हैं। यहाँ पर फ़तेहाबाद ज़िले के अंदर 3 सब डिवीज़न हैं, 3 सब डिवीज़न हैं, यानी कि 3 क्या हैं? उपमंडल हैं। पहला उपमंडल है जो, उसका नाम है फ़तेहाबाद। दूसरा जो उपमंडल है उसका नाम है टोहाना। जो तीसरा उपमंडल है वो है रतिया। तो 3 उपमंडल हो गए, फ़तेहाबाद, टोहाना, रतिया। और 3 ही क्या है यहाँ पर? 3 ही तहसील भी हैं। और तीनों तहसील क्या है? ये सेम है बिल्कुल ऊपर वाली, यानी कि फ़तेहाबाद, टोहाना और रतिया, तीनों सेम थी। उसके बाद अगर हम सब तहसील की बात करते हैं तो 4 क्या हैं? सब तहसील हैं, यानी कि उप तहसील हैं 4। और 4 उप तहसील में है भूना, पहली है। दूसरी है भट्टू कलां, भट्टू कलां। जो तीसरी उप तहसील है उसका नाम है जाखल। और जो चौथी है उसका नाम है कुलां, कुलां। तो भूना, भट्टूकला, जाखल और कुलां, ये 4 क्या हैं? सब तहसील हैं। अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो फ़तेहाबाद ज़िले के अंदर 7 ब्लॉक हैं। फ़तेहाबाद, दूसरा है टोहाना, तीसरा है रतिया, चौथा है नागपुर, 5वां है भूना, जो छठा है ये भट्टू कलां है, भट्टू कलां। और जो लास्ट है यानी कि 7th है वो है जाखल, वो है जाखल। इसके आगे यहाँ पर 3 विधानसभा भी हैं फ़तेहाबाद ज़िले के अंदर। और इनके नाम हैं फ़तेहाबाद, दूसरी है टोहाना,
तीसरी है रतिया। और जो तीसरी जो सीट है यानी कि रतिया है, विधानसभा सीट है, यह है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है ये। जानते हैं अब इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं फतेहाबाद के। ऐसा बोलते हैं कि जो इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज स्पीकिंग थे, यानी कि लैंग्वेज बोलने वाले हिंदू सनातनी पीपल थे, हिंदू जो सनातनी लोग थे, वो सबसे पहले आते हैं, यानी कि सेटल होते हैं। कहाँ पर? ये बैंक्स पे, बैंक्स मतलब नदी के किनारे पर। और ये नदियां थी, इन दो नदियों के नाम हैं सरस्वती एंड दूसरी का नाम है दृशदवती। ये जो लोग हैं यूरोपियन लैंग्वेज हिंदू सनातनी लोग थे, ये क्या है, सबसे पहले आते हैं सरस्वती और दृशदवती जो नदियाँ इनके किनारों पे आते हैं। लेकिन समय के साथ क्या है, ये अपने जैसे घरों को क्या है बढ़ाना शुरू कर देते हैं और रहना दूर के क्षेत्र तक जाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा पता चलता है कि ये एक वाइड एरिया, यानी कि ये कहाँ है, हिसार और फतेहाबाद तक भी ये लोग इन बसते थे, यानी कि रहने लगे थे बाद के टाइम पे। बाद में ये है हिसार और फतेहाबाद जिले तक इन लोगों का एरिया होता था, यहाँ तक लोग ये रहते थे। दूसरा, जो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि क्या है, फतेहाबाद क्या है, जो पांडवों का किंगडम था, यानी कि पांडवों का राज्य था, उसका भी पार्ट होता था फतेहाबाद। पांडवों का जो राज्य होता था उसका भी भाग होता था। और फतेहाबाद के बारे में जो पाणिनि हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं, जो संस्कृत के ज्ञाता हैं, उनकी बुक्स में भी यहाँ पे फतेहाबाद के बारे में नाम पता चलता है। जो उन्होंने 3 जगह के नाम यूज किए हैं, एक तो है ऐसुकरी, दूसरा है टोसायना, तीसरा उन्होंने जो नाम यूज किया है वो है रोडी। तो ये जो नाम उनकी किताबों में यूज किए गए हैं, तो बाद में पता चला है कि ये नाम जो यूज किया था, ये नाम यूज किया गया था हिसार के लिए। और ये जो टोसायना है, ये नाम यूज किया गया था टोहाना के लिए। और जो तीसरा नाम है रोडी, ये नाम यूज किया था रोहड़ी के लिए। तो ये 3 नाम जो है, यानी कि इससे पता चलता है कि जो है पाणिनि जब उस टाइम पर भी क्या है, ये फतेहाबाद जिला उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था। इससे आगे अगर हम पुराणों के हिसाब से देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पुराणों के हिसाब से हमें पता चला है कि क्या है, कि जो फतेहाबाद है, फतेहाबाद जो है, जो नंद राजा होते थे, नंद एम्पायर होता था, यानी कि नंद वंश होता था, उस टाइम भी फतेहाबाद जगह थी यहाँ पर। तो उस टाइम पे इसका जो नाम था, फतेहाबाद का नाम होता था धनागढ़ होता था। धनागढ़ इस जगह का नाम होता था। और ये नाम इसको, इस जगह को धनागढ़ नाम दिया था उस टाइम के राजा धनानंद ने। उस टाइम के राजा धनानंद ने फतेहाबाद को धनागढ़ के नाम से जाना जाता था, जब ये था नंद वंश होता था। और जो ये नंद वंश है, जो नंद डायनेस्टी है, यानी कि नंद डायनेस्टी जो है, ये फैली हुई थी पाटलिपुत्र से लेके कहाँ तक, ब्यास रिवर तक फैली हुई थी। ब्यास रिवर तक, यानी कि इस पूरे एरिया के अंदर क्या था, ये नंद डायनेस्टी रहती थी। और इसके अलावा जो अशोक पिलर हिसार से मिला है, जो अशोक का पिलर हिसार और फतेहाबाद से मिले हैं,
उनके एक पत्थर के ऊपर यानी कि उनके एक स्टोन के ऊपर क्या है, फतेहाबाद के बारे में यानी कि मौर्य एम्पायर के बारे में लिखा हुआ है। मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखा हुआ है। और वो क्या लिखा हुआ है कि फतेहाबाद के लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था। इन्होंने किसके अगेंस्ट में साथ दिया था? जब यहाँ पे ग्रीक इंडो किंगडम यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कब दिया था ना, ग्रीक इंडो किंगडम के खिलाफ क्या है, यहाँ के लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य का बढ़ चढ़ के साथ दिया था। इसके बाद क्या है, जब चंद्रगुप्त यानी कि क्या मौर्य डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी का पतन हो जाता है, मौर्य डायनेस्टी का यानी कि खत्म हो जाती है, तो उसके बाद जो यहाँ के लोग थे, यहाँ की दो जातियाँ अगर्ज और दूसरी थी योद्धेज। ठीक है, ये दोनों जातियाँ स्वतंत्र हो जाती हैं और ये दोनों, इनमें से जो अगर ट्राइब है ये क्या है, सेटल हो जाती है। ये कहाँ पे रहने लग जाती है, ये अपने दो जगह बसाती हैं और पहली है ये बरवाला और दूसरी है अग्रोहा। जो अगर जो जाति है वो यहाँ पे इन दो जगह पे रहने लग जाते हैं, इन पे यहाँ का मतलब अधिकार हो जाता जो ज़मीन होती है। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, मौर्य डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद क्या है, स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी कि ये मतलब वर्चस्व में आने लगते हैं, एक तरह से पावर में आने लगते हैं। उसके बाद 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान जो 3 हैं, ये बैटल ऑफ तराइन में हार जाते हैं। बैटल ऑफ तराइन में इनकी क्या है, हार हो जाती है 1192 के अंदर। तो यहाँ पे किससे हारते हैं ये, मोहम्मद गोरी से। तो मोहम्मद गोरी तो वापस चले जाते हैं, लेकिन वो अपने एक जनरल को इंडिया में छोड़ जाते हैं कि भाई तू कंट्रोल करना यहाँ से यहाँ आप कंट्रोल करना इंडिया में। लेकिन वो इस चीज़ में, इंडिया में कंट्रोल करने में वो फेल हो जाता है। और उसके बाद जो पावर में आते हैं वह तोमर वंश क्या है, अपनी पावर बढ़ाते हैं, पावर में आने के बाद अपने राज्य को फैलाते हैं और वहाँ पर पता चलता है कि ये फतेहाबाद एंड अग्रोहा तक फैल जाते हैं बाद में, ये मतलब इनका अधिकार हो जाता है अग्रोहा तक। और इन्हीं के एक राजा थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 1352 के अंदर 2 नए शहर बसाए। पहला जो शहर उन्होंने बसाया वो हिसार है और दूसरा जो था वो फतेहाबाद था। और जो फतेहाबाद जो जगह थी, ये अपने पुत्र, जो इनका लड़का था फिरोज शाह तुगलक का, उसकी याद में बनवाया था, याद में बसाया था ये शहर। और इनके लड़के का नाम था फतेह खान। तो कहते हैं उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम क्या है, फतेहाबाद पड़ता है। और 1398 के अंदर इस जगह पर यानी कि सिरसा और फतेहाबाद में, सिरसा और फतेहाबाद पर तैमूर का आक्रमण होता है। अब जानते हैं इससे आगे हम जो यहाँ की फेमस चीज़ें हैं उनके बारे में। सबसे पहले जानते हम यहाँ पे स्मारक कौन कौन से फेमस हैं। जो स्मारक हैं उनमें लाट की मस्जिद एक फेमस स्मारक है। और दूसरा जो यहाँ पर है वो है हुमायूं की मस्जिद।
ये भी फतेहाबाद जिले के अंदर है, हुमायूं की मस्जिद। ये दो स्मारक बहुत फेमस हैं। अगर पुरातात्विक स्थल के हिसाब से देखें, पुरातात्विक स्थल के हिसाब से देखें तो वो कौन कौन से फेमस हैं? वो हैं कुणाल का टीला, कुणाल का टीला, और दूसरा जो फेमस जगह यहाँ पे है वो बनवाली का टीला है। बनवाली का टीला। और जो ये बनवाली जो जगह है ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जगह है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उस टाइम पर भी ये जगह थी, और यहाँ पर इस जगह पे बनवाली जगह पर जो है खुदाई की जाती है आर के बिष्ट साहब के द्वारा। खुदाई की गई थी आर एस बिष्ट, आर एस जो बिष्ट थे उनके द्वारा खुदाई की जाती है 1974 के अंदर। और उसमें पता चलता है कि ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है? एक जगह है, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन की, इंडस सिविलाइजेशन की जगह है। उससे आगे हम जानते हैं जो टोहाना के बारे में। जो टोहाना का किला है, जो टोहाना का किला है, जो टोहाना का किला है ये भी क्या है? ये भी फेमस है, क्योंकि इस टोहाना के किला पर 38 बार क्या है? आक्रमण हुए हैं। और ये आक्रमण विदेशियों ने किए हैं, जो भारत के रहने वाले नहीं थे, जो सिर्फ यहाँ पर क्या है? लूटपाट के इरादे से भारत में आते थे या फिर शासन के लिए आते थे। और टोहाना दूसरा फेमस है यहाँ से 5 नदियों के निकलने की वजह से। 5 जो नदियाँ हैं टोहाना से निकलती हैं, 5 नदियाँ टोहाना से निकलती हैं, इसलिए भी क्या है? टोहाना फेमस है। और इसीलिए इसको, टोहाना को नदियों का शहर भी कहा जाता है, नदियों का शहर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नदियों का शहर कौन सा एरिया है तो उसको बोलेंगे टोहाना। और जो टोहाना के बारे में जो चीनी यात्री आए थे, जो चीनी यात्री आए थे हुनचांग, उन्होंने भी इस जगह के बारे में क्या है? प्रशंसा की है। उन्होंने भी इस जगह के बारे में प्रशंसा की है। इसके अलावा जो टोहाना के अंदर सूफी संत मीर शाह, सूफी संत मीर शाह, मीर शाह की जो मज़ार है उसमें एक पत्थर लगा हुआ है, और उस पत्थर के ऊपर मुग़ल बादशाह हुमायूं का अभिलेख है। उस पत्थर के ऊपर जो मुग़ल बादशाह थे, मुग़ल बादशाह हुमायूं का अभिलेख है, हुमायूं का अभिलेख है। जानते हैं इससे आगे जो फतेहाबाद जिले के अंदर है वो एक और फेमस चीज़ है, और वो है गोरखपुर नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र भी एक फेमस है यहाँ पर। तो ये क्या है? गोरखपुर जो है ये हरियाणा का पहला न्यूक्लियर संयंत्र है, यानी कि नाभिकीय संयंत्र है। यहाँ पर नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से क्या है? बिजली बनाई जाती है। जो यहाँ का गोरखपुर नाभिकीय संयंत्र, इसकी जो है उत्पादन क्षमता कितनी है? 2800 मेगावाट है, 2800 मेगावाट है। और पहले जो इस जगह, इस संयंत्र का नाम था वो रखा गया था कुम्हारिया, कुम्हारिया नाभिकीय संयंत्र।
लेकिन अब इसका नाम है गोरखपुर नाभिकीय संयंत्र। और ये 2 गांवों की ज़मीन के ऊपर बना हुआ है। 2 जो गांव हैं उनके द्वारा दी गई ज़मीन के ऊपर बना हुआ है, और इसमें से एक गांव तो कुम्हारिया ही है। और दूसरे गांव का नाम है गोरखपुर। जो फतेहाबाद का सूती धागा है, वो भी बहुत क्या है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो फतेहाबाद के अंदर मुख्य रेलवे जंक्शन है, जो मुख्य रेलवे जंक्शन है वो है जाखल वाला जंक्शन है। और फतेहाबाद जिला राज्य का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। कितनी है यहाँ पर? 902 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के साथ में। और इससे जो पहले नंबर पर नाम आता है वो आता है मेवात जिले का नाम आता है। मेवात में क्या है, सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। और इसके अलावा दूसरा ये क्या है, न्यूनतम साक्षरता वाला भी दूसरे नंबर पर जिला है। यह है सेकंड पोजीशन के ऊपर नंबर, यानी कि यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत कम है, और इनकी परसेंटेज है 58.16% ही लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से ये डाटा है। और अगर हम जानते हैं यहाँ पर आगे, यहाँ पर जो यहाँ की मिट्टी है फतेहाबाद जिले के अंदर वो है दोमट मिट्टी है। और जो यहाँ की मुख्य नदी या नहर है वो है भाखड़ा नहर। और जो यहाँ पे खनिज है वो है सोरा है। और जो यहाँ की मुख्य फसलें हैं वो हैं गेहूँ, चना और चावल है। बस, थैंक यू वेरी मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फिर से।